Hello everyone. Now we are going to discuss another problem of double integral using change of order. At first see the question. Evaluate integration of 0 to pi by 2 and integration of x to pi by 2 sin y by y dy dx. ओके, अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करो. एक इंटीग्रल के अंदर देखो वेरिएबल लिमिट है एंड वेरिएबल लिमिट यहाँ पर वेरिएबल मौजूद है एक्स. तो यहाँ पर वेरिएबल एक्स मौजूद है तो ये कभी भी एक्स का लिमिट नहीं हो सकता है. तो ये हो जाएगा वाई का लिमिट. सो नेक्स्ट लिमिट, तो दूसरा वाला इंटीग्रल के अंदर जो लिमिट है तो दैट वन विल बी द लिमिट ऑफ एक्स. ओके, तो पहले तुम लोग लिख लो लेट आई इक्वल्स टू गिवन इंटीग्रल को यहाँ पर लिख लो एक्स इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 एंड वाई इक्वल्स टू एक्स टू पाई बाई 2 साइन वाई बाई वाई डी वाई डी एक्स. ओके, अब देखो यहाँ पर y का लिमिट यहाँ पर वेरिएबल लिमिट है तो y की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहिए पहले. लेकिन y की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने जाओगे तो देखो यहाँ पर इंटीग्रैंड को अच्छे से देखो साइन y बाई वाई है तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा इंटीग्रेशन करोगे तो. ठीक है, आसानी से इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे. इसीलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर. अब चेंज ऑफ ऑर्डर यूज़ करने के लिए यहाँ पर रीजियन इंपॉर्टेंट है. तो इन लोगों ने क्या बताया था, देखो y कहाँ से कहाँ तक थे, एक्स लेसर इक्वल्स टू वाई लेसर इक्वल्स टू पाई बाई 2. ओके, एंड 0 लेसर इक्वल्स टू एक्स लेसर इक्वल्स टू पाई बाई 2. अब देखो y इक्वल्स टू एक्स एंड x इक्वल्स टू पाई बाई 2, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 पाई बाई 2. इसका नाम दे दो b, क्योंकि देखो x का वैल्यू यहाँ पर पुट करो पाई बाई 2, y का वैल्यू क्या मिलेगा पाई बाई 2. फिर से देखो यहाँ पर y इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू पाई बाई 2, इन दोनों का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पाई बाई 2 पाई बाई 2 मिलेगा. ओके, सो दैट वन विल बी द बी पॉइंट पाई बाई 2 पाई बाई 2. एंड y इक्वल्स टू एक्स मतलब क्या होता है, ये एक लाइन होता है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड पासेस थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. एंड x इक्वल्स टू पाई बाई 2 मीन्स अ पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पाई बाई 2 0. and y equals to pi by 2 means a parallel line of x axis passes through the point 0 pi by 2. okay, तो that one will be the r will be the region. okay, अब देखो यहाँ पर y का लिमिट वेरिएबल था इंटीग्रेशन के अंदर एंड x का लिमिट था कांस्टेंट. अब चेंज ऑफ ऑर्डर जब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तो मतलब y की लिमिट को यहाँ पर कांस्टेंट बनाना पड़ेगा एंड x का लिमिट को हम लोग वेरिएबल बनाएंगे. अब देखो x कहाँ से कहाँ तक जाएगा. अच्छा, x की लिमिट लेने के लिए ऑलवेज लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा. x स्टार्ट हो रहा है 0 पर, ख़त्म कहाँ पर होगा, ये ट्रायंगुलर रीजन के अंदर. देखो x खत्म होगा इस लाइन के ऊपर, वेरिएबल लाइन के ऊपर. x मतलब x इक्वल्स टू वाई लाइन पर. तो x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 टू y. ओके, अब देखो y का लिमिट कांस्टेंट बनाना पड़ेगा. y की लिमिट लेने के लिए ऑलवेज डाउन टू अप जाना पड़ेगा. तो यहाँ पर y स्टार्ट हो रहा है 0 पर, ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर y इक्वल्स टू पाई बाई 2 लाइन पर. दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू पाई बाई 2. ओके, तो देखो y इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 साइन y बाई वाई डी वाई. अब देखो यहाँ पर x वेरिएबल का लिमिट वेरिएबल हो गया. ठीक है, x इक्वल्स टू 0 टू y. तो x का लिमिट वेरिएबल लिमिट है, इसीलिए x की रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. अब देखो यहाँ पर ना x का कोई भी फंक्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर dx हो जाएगा. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली x, और बाहर में हो जाएगा यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2, मतलब y इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2. ओके, ठीक है, y इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 और साइन y बाई वाई यहाँ पर रहेगा. ठीक है, अब लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो देखो यहाँ पर y माइनस 0 इंटू साइन y बाई वाई डी वाई, लिमिट रहेगा 0 टू पाई बाई 2. ओके, अब यहाँ पर देखो y इंटू साइन y बाई वाई डी वाई मिलेगा. इंटीग्रेशन का लिमिट है 0 टू पाई बाई 2. y एलिमिनेट हो जाएगा एंड सिंपली तुम लोगों को यहाँ पर मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन y डी वाई. अब साइन y का इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पर साइन y का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस y. ओके, लिमिट रखो यहाँ पर अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0. अब लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 0, बाहर में एक माइनस है. कॉस ऑफ पाई बाई 2 0 होता है, कॉस ऑफ 0 1 होता है, इसीलिए 0 माइनस 1 हो जाएगा. बाहर में वो जो माइनस है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली 1 हो जाएगा आंसर. ओके, थैंक यू.